हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ एचपीएलसी। मतलब आज हम उन पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एचपीएलसी की एक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। तो ये नॉलेज जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो आपको ट्रबल शूटिंग के टाइम पर इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता लगेगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आरएनडी में जॉब करना चाहते हैं, खासकर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी से रिलेटेड जो आरएनडी होती है, जो मेथड डेवलपमेंट लेबोरेटरी होती है, एडीएल लेबोरेटरी होती है, वहां पर यह नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ एचपीएलसी। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं जिन पैरामीटर्स की बात करूंगा, वो पैरामीटर्स जो होते हैं वो एचपीएलसी की एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरे हाथ में एक कॉलम है, मैं थोड़ा पहले साइड में रख देता हूं। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, यही पैरामीटर्स जो होते हैं वो एचपीएलसी की एक्टिविटी, उसके रिजल्ट्स, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली जिन पैरामीटर्स की मैं बात करने वाला हूं, ये पैरामीटर्स जो होते हैं वो ड्रग के कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग चेंज होते रहते हैं। इसलिए एक टाइप के पैरामीटर्स ये होते नहीं हैं, ये ड्रग के नेचर, उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो हम आज उन्हीं पैरामीटर्स की बात करेंगे। देखिए, इन पैरामीटर्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जब भी आरएनडी में काम करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि एडीएल लेबोरेटरी में या क्यूसी के अंदर भी काम करेंगे, और अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस होगी, तो अगर आपको इन सब चीजों का नॉलेज है तो आप उस प्रॉब्लम को इजिली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो पैरामीटर है वो है इंटरनल डायमीटर। देखिए, इंटरनल डायमीटर मतलब ये है कॉलम, और इस कॉलम की इंटरनल डायमीटर की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, इंटरनल डायमीटर, जैसे कि ये कॉलम जो है वो, इसका जो लेंथ है वो है 250 मिलीमीटर, और इसकी इंटरनल जो इसकी डायमीटर है वो है 4 मिलीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ इसकी पार्टिकल साइज जो है वो 5 माइक्रोन की है। इसके अंदर जो सिलिका है उसकी पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन की। पार्टिकल साइज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंटरनल डायमीटर। देखिए, कॉलम की इंटरनल डायमीटर जो है वो कितने की बताई मैंने आपको, 4 मिलीमीटर की है। तो इंटरनल डायमीटर का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, बेसिकली वो प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो प्रेशर को कैसे, कि प्रेशर का मतलब यह है कि जैसे डायमीटर जितनी ज्यादा कम होगी, प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मोबाइल फेस को इंटर होने में उतनी तकलीफ होगी। मतलब क्योंकि अगर डायमीटर, इसका एरिया अगर ज्यादा होगा, तो जो हमारा मोबाइल फेस है वो इजीली इसके अंदर इंटर हो जाएगा, और पंप को ज्यादा प्रेशर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। बट डायमीटर जितनी ज्यादा कम होगी, उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब प्रेशर बहुत तेजी से होगा, और ज्यादा प्रेशर होगा तो बहुत तेजी से मूव होगा। साथ ही साथ कम डायमीटर होने की वजह से जो मोबाइल फेस इंटर होगी वो भी कम होगी और ज्यादा प्रेशर के साथ होगी, जिससे कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और आपको बहुत तेजी से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इंटरनल डायमीटर जो होता है ना, वो ड्रग, इसके जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जो एचपीएलसी के रिजल्ट होते हैं ना, उसको बहुत अच्छा बढ़ाता है, उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं वो है पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉलम के अंदर प्रेजेंट सिलिका की जो पार्टिकल साइज होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, आपको एक नॉर्मल बिहेवियर तो पता ही है कि जितनी कम पार्टिकल साइज होती है उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मतलब इसीलिए तो एचपीएलसी की खोज की गई, क्योंकि जब हम टीएलसी के अंदर बात कर रहे थे तो वहां पार्टिकल साइज काफी बड़ी थी। फिर टीएलसी के बाद हम एचपीटीएलसी पे आए तो वहां पर पार्टिकल साइज और कम हुई। एचपीटीएलसी से जब हम एचपीएलसी पे आए तो पार्टिकल साइज और कम हो गई। इसकी पार्टिकल साइज रेंज जो होती है ना, वो 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच में होती है। ठीक है, मेरे हाथ में जो कॉलम है, इसमें पार्टिकल साइज जो दी गई है वो है 5 माइक्रोन। ठीक है, तो ये 5 माइक्रोन इसके अंदर पार्टिकल साइज है। ठीक है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल साइज जितनी कम होगी उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। सेम वही फैक्टर यहां पर लग रहा है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि यहीं एक झोल आ रहा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। क्या, देखिए, पार्टिकल साइज अगर कम हो गई, क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या सर 2 से नीचे हो सकती है? बिल्कुल, 2 माइक्रो इसकी रेंज है कि 2 से 5 माइक्रोन तक पार्टिकल साइज रखी है हमने सिलिका की। बट क्या 2 से नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। बट प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि अगर पार्टिकल साइज कम हो गई, 2 से भी नीचे चली गई, तो जो मोबाइल फेज है जो इसके थ्रू फ्लो हो रही है, तो मोबाइल फेज जब फ्लो होती है ना, तो प्रेशर फिर बढ़ता नहीं है, क्योंकि पार्टिकल साइज कम होगी ना, तो आपकी मोबाइल फेज जो होगी ना वो इजीली यहां से मूव कर जाएगी। उसको किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज नहीं होगा जिससे कि ज्यादा प्रेशर लगाया जाए। अब आपने पार्टिकल, इसीलिए पार्टिकल साइज 2 से ज्यादा रखी गई है कि पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होंगे तो वो थोड़ा सा मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और एक प्रेशर भी जनरेट हो पाएगा। बट अगर पार्टिकल साइज आप 2 से भी नीचे कर दोगे तो प्रॉब्लम यही आएगी कि फिर
प्रेशर जो होगा ना वो बढ़ेगा नहीं, वो प्रेशर कम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप पार्टिकल साइज कम करते जाओगे तो प्रेशर भी कम होगा। इसीलिए एक रेंज, मतलब इन दोनों को बैलेंस बना के रखा गया है कि पार्टिकल साइज भी एक रेंज के अंदर रखी गई है, जिससे कि प्रेशर पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। अगर पार्टिकल साइज और कम कर दी जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। और यहां पर प्रेशर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैं अभी अगला जो हमारा चौथा पॉइंट है वो प्रेशर ही है, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है पोर साइज। पोर साइज से मतलब है कि कॉलम के अंदर प्रेजेंट जो सिलिका है उनके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें पोर साइज कहा जाता है। ये भी अपने जो एचपीएलसी के जो परफॉर्मेंस है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर आपके अंदर जो सिलिका है, इस कॉलम के अंदर जो सिलिका है, उसके अंदर जो पोर साइज है, अगर वो बहुत छोटी छोटी होगी, बहुत ही माइन्यूट होगी, तो उसके अंदर आपके जो मोबाइल फेज है, जो एनालाइट है, वो बहुत इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा, जिससे कि जो सिलिका है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से आपको पता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। तो यहां पर आपको एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा मिलेगा और आपके रिजल्ट काफी अच्छे होंगे। बट यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर पोर साइज, अगर आप ऐसा कोई कॉलम, ऐसा कोई सिलिका यूज कर रहे हो जिसकी पोर साइज बहुत कम है, उसका सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है और रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है, बट वहां पर फिर प्रेशर के साथ प्रॉब्लम आएगी। मतलब प्रेशर एक ज्यादा ऊंची रेंज तक नहीं जा पाएगा, प्रेशर हमेशा लो रहेगा। वहीं अगर आप कोई ऐसा सिलिका यूज कर रहे हो जहां पर पोर साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो वहां पर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि सिलिका की साइज बड़ी होगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, बट सिलिका की साइज कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो यहां पर यही फंडा लग रहा है। इसीलिए जब हम कोई लंबा रन लेते हैं या हम कोई ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं जिसके अंदर हमको बहुत लंबा रन लगेगा और वहां पर हमको प्रेशर को एक जैसा बना के रखना है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में बना के रखना है, तो वहां पर हम इस टाइप का, मतलब इस टाइप का कॉलम या इस टाइप की सिलिका यूज नहीं कर सकते हैं जिसकी पोर साइज बहुत कम, छोटी साइज की हो। हमको फिर वहां पर बड़ी पोर साइज की सिलिका जेल यूज करनी पड़ेगी और उसकी थोड़ी सी पार्टिकल साइज भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बट हाँ, उन केसेस में जहां पर हमारा एनालिसिस छोटा होगा वहां पर हम जा सकते हैं कि छोटे पार्टिकल साइज वाले और छोटी पोर साइज वाले पे हम जा सकते हैं, वहां पर हमारा रिजल्ट काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो पोर साइज बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो एचपीएलसी की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। और हमारा नेक्स्ट और आखिरी पैरामीटर है वो पंप। देखिए, पंप अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचपीएलसी का, और आज जो एचपीएलसी की जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है यूपीएलसी, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसमें पंप का ही रोल है, क्योंकि वहां पर पंप प्रेशर की रेंज जो है वो करीबन 15,000 पीसीआई तक चली गई है। ठीक है, अभी जो आपका जो ये वाला जो एचपीएलसी होता है, जो हम नॉर्मल एचपीएलसी जो होता है, ये वाला क्या, जितने भी एचपीएलसी है उनकी प्रेशर रेंज, मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 5,000 पीसीआई तक होती है। बट अभी जो लेटेस्ट यूपीएलसी आ गए हैं वहां पर 15,000 पीसीआई तक की प्रेशर रेंज हो गई है। इसलिए जो हमारा रिजल्ट है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर ये कॉलम है, ये पंप है, तो यहां पर जो हमारी जो ड्रग है या जो हमारा एनालाइट है वो इतने तेज प्रेशर के साथ निकलेगा तो हमारा रिजल्ट भी काफी फास्ट आ जाएंगे। तो यहां पर जो पंप के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो ये होता है कि कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म वे में एक जैसा प्रेशर मेंटेन करके रखना। ये ही सबसे अच्छे पंप की निशानी होती है। अगर प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब पंप के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हमको एनालिसिस बंद करना पड़ेगा। तो पंप का जो प्रेशर होना चाहिए वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए। और उसमें मैंने आपको 2-3 पॉइंट भी बताए हैं, जैसे कि आपका जो कॉलम है उसके अंदर जो सिलिका है उसकी पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज छोटी होगी तो प्रेशर जो है वो एक अच्छी रेंज, ऊंचा नहीं जा पाएगा, वो बिल्कुल मीडियम ही बना रहेगा। साथ ही साथ सिलिका जेल के अंदर प्रेजेंट पोर साइज, और पोर साइज भी पंप के प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा तो बबल्स भी होते हैं, बबल्स की वजह से भी प्रेशर में फ्लक्चुएशन होता है, लीकेज की वजह से भी फ्लक्चुएशन होता है, बट वो एक एक्सटर्नल है। हम इंटरनली और थोड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट बताए हैं जिसकी वजह से आपका जो पंप है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही। दूसरी चीज ये कि मैंने पहले पॉइंट के अंदर बताया था कि जो अभी जो पार्टिकल है, जो सिलिका की जो पार्टिकल साइज है वो 2 से 5 माइक्रोन की रेंज पे है, जिस वजह से अगर हम पार्टिकल साइज और कम करेंगे तो प्रेशर के ऊपर सीधा इफेक्ट आएगा और प्रेशर बढ़ नहीं पाएगा, उल्टा कम होने लगेगा। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं और वो इसी चीज पे ही काम कर रहे हैं कि यहां पर हमको पार्टिकल साइज भी कम करनी है और यहां पर प्रेशर भी बढ़ाना है, और इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए कि कम से कम पार्टिकल साइज में अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जनरेट कर सके, जिससे कि हमारा रिजल्ट काफी अच्छे आ सके और साथ ही साथ हमारा जो एचपीएलसी उसका काम भी स्मूथ हो सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा
और आपको बिल्कुल इजी वे में ये सब पॉइंट क्लियर भी हो गए होंगे। मगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट है या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट है एचपीएलसी से रिलेटेड कि अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, मैं जरूर आने वाले टाइम पे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।